बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। आज 21 जुलाई है और साल 2026 है। नाज़रीन मोहतरम, दो से तीन अहम तरीन चीज़ें हैं जिन पर हम बात करेंगे। सऊदी अरब दुबई पर हमले के सायरन इस टाइम पर बज चुके हैं। फ्रांस की जानब से एक इंतहाई कदम उठाया गया है, बड़ा सख्त तरीन उन्होंने एक कदम उठाया है। क्यों ये हंगामी सतह पर उन्होंने कदम उठाया है, जिसकी वजह से मशरक़ वस्ती के अंदर सूरत हाल जो है उसकी कशीदगी के में मज़ीद इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ जो ईरान है वो एटमी हथियारों तक बिल्कुल पहुँच चुका है। इस हवाले से एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ चुकी है। सबसे पहले यही खबर मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा। फिर हम इस वीडियो के आखिर में इस चीज़ पर बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कुछ हिस्टोरिकल मुआहदे हुए हैं। आप जानते हैं कि ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, तो इसकी तफसील भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती जो राय है उसका इजहार भी ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद और लिखें। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम, इजरायली इंटेलिजेंस का ये मानना है कि ईरान ने हज़ारों न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज यानी एटमी आलात जो हैं वो नतन्स के करीब वाक़या पिकॉक्स जो माउंटेन है उसके अंदर गहरी सुरंगों में मुंतकिल कर दिए हैं। ये एक इंतहाई महफूज ज़ेर ज़मीन जगह है, तकमील शुदा एटमी मरकज़ भी हम इसको कह सकते हैं। ये दावा वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से किया गया है। यानी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस खबर को ब्रेक किया है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी जो है, इंटेलिजेंस जो है उनकी, वो ये कह रही है कि ईरान ने हज़ारों जो न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज हैं, जो न्यूक्लियर एटमी आलात हैं, वो पिकॉक्स के जो पहाड़ी के नीचे उन्होंने सुरंगें बनाई हुई हैं वहाँ पर मुंतकिल कर दी हैं। इस रिपोर्ट या अंदाजे के मुताबिक इन सेंट्रीफ्यूज यानी एटमी आलात का इस्तेमाल ईरान के पास पहले से मौजूद 60% तक अफसुदा यूरेनियम को मज़ीद ताकतवर करने के लिए किया जा सकता है ताकि इसे एटमी वार हेड में इस्तेमाल किया जा सके। नाज़रीन मोहतरम, ये बहुत बड़ी खबर है। और पिकॉक्स के ये जो पहाड़ी सिलसिला है जहाँ पर नीचे ईरान ने सुरंगें बना के रखी हुई हैं और कई कई 100 मीटर ये लंबी सुरंगें हैं, इनके ऊपर ये अगर अमेरिका की जानब से कोई मिज़ाइल हमला किया जाता है, छोटा मोटा मिज़ाइल हमला नहीं, बड़ा हमला अगर कर दिया जाता है तो फिर भी इनको तबाह नहीं वो कर सकता। तो ख़ित्ते में ये जो ईरान के दुश्मन हैं उनके लिए ये ख़तरे की घंटी ईरान ने इस टाइम पर बजा दी है, जब एक खौफनाक और ख़तरनाक जंग भी जारी हो सारी है। इनको खदशा है कि जो हमें खदशा है कि ईरान ना कर दे तो वो ईरान कर सकता है, किसी भी लम्हे ईरान कर सकता है। ये इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर है। आप इस पर क्या कहते हैं ज़रूर बताएं। उर्दन के अंदर आप लोग जानते हैं कि एक पूरे की पूरी बिल्डिंग जो है, एक रहायश जो है अमेरिका की जहाँ पर वो रह रहे थे फौजी, उसको उड़ाया गया है, जिसमें अमेरिकी फ़ौजी हलाक भी हुए हैं। तो उर्दन की फ़ौज और उसके लोगों से मौसूल होने वाली इंटेलिजेंस की बदौलत ये उर्दन में अमेरिकी फ़ौजियों को निशाना बनाने में कामयाब रहा, ईरान ये कहता है। तफसीलात के मुताबिक, इतलात के मुताबिक ईरान ने इस चीज़ का जो है वो इजहार किया है कि ये जो हमने अमेरिकी फ़ौजी अभी हलाक किए हैं हमारे हमले में, इसमें उर्दन की जो फोर्सेज हैं उन्होंने हमारी मदद की है। आपको क्या लगता है, क्या ये सच है कि वाकई उर्दन की फ़ौज ने ईरान की मदद की हो? अगर ये ऐसा होना शुरू हो गया है तो ये अमेरिकी फ़ौज के जो मशरक़ वस्ती के अंदर मौजूद है उसके लिए बहुत बड़ी ख़तरे की घंटी है, क्योंकि फिर ये 2-4 के सारे ही मारे जाएंगे। जैसे जैसे वो ईरान को इतलात देते रहेंगे, इतलात वहाँ पर ईरान जो है वो हमला करता रहेगा। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, मैंने कहा कि जो सऊदी अरब है, जो UAE है, ये जो कंट्री है, इनके ऊपर हमले के सायरन बज चुके हैं। ये मामला इस टाइम पर नाज़रीन मोहतरम पेश आया है जब फ्रांस की जानब से एक बड़ा कदम उठाया गया है, एक इंतहाई कदम उठाया गया है, जिसने ख़ित्ते की सूरत हाल में तशवीशनाक जो लहर है वो कह रहे कि दौड़ गई है। उसकी वजह से फ्रांस की ने वाज़ेह किया है कि जो उनकी एयर फ्रांस है उसका ऑफिशियल शेड्यूल के मुताबिक जो रियाज है, जो दुबई है और बैरूत है, इन 3 ममालिक के लिए जो अपनी परवाज़ें हैं वो उन्होंने मुअत्तल कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी कोई भी फ़्लाइट जो है यहाँ पर नहीं जाएगी। रियाज, दुबई और बैरूत। रियाज में उन्होंने कहा है कि 24 जुलाई तक ये मुअत्तल रहेंगी, यानी नेक्स्ट 3 दिन तक जो है वो कोई परवाज़ नहीं जाएगी।
پھر دبئی میں انہوں نے کہا ہے کہ 27 جولائی تک ساری پروازیں ہم نے روک دی ہیں، فرانس ایئر کی کوئی پرواز دبئی نہیں جائے گی۔ پھر بیروت میں انہوں نے کہا ہے کہ 2 اگست تک کوئی بھی پرواز جو ہے وہ وہاں پر نہیں جائے گی، اور انہوں نے مزید کہا ہے کہ صورتحال ابھی خراب نظر آ رہی ہے، اس وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اگر مزید صورتحال خراب ہوتی ہے تو مزید لمبا کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے، پروازیں مزید جو ہیں وہ روکی جا سکتی ہیں۔ اب یورپی یونین کا یہ شینجین کنٹری ہے فرانس، ایٹمی ہتھیار رکھنے والا ملک ہے، اگر وہ یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ وہاں پر ہم نے اپنی پروازیں نہیں جانے دینی اس وجہ سے کہ کوئی میزائل حملہ ہونے جا رہا ہے اور وہ ہماری پروازوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو آپ خطے میں کشیدگی کا عالم دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ جو حملے کے سائرن ہیں وہ اس وقت بچ چکے ہیں، کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسترد کر دیا ہے جو ثالثی کا بھی پرپوزل ایک کو پیش کیا گیا، اطلاعات ہیں کہ اس نے مسترد کر دیا، اس نے کہا ہے کہ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے۔ تو معاملات انتہائی بگڑ چکے ہیں، حالات انتہائی بگڑ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، پاکستان اور ایران نے 2 طرفہ تجارتی حجم کو موجودہ تقریباً $3 ارب سے بڑھا کر $10 ارب تک پہنچانے کا مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ اعلان ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی کے حالیہ دورہ اسلام آباد کے دوران کیا گیا، جہاں انہوں نے پاکستانی حکام سے تفصیلی ملاقاتیں کی۔ ایرانی وزیر داخلہ کے مطابق اس بڑے تجارتی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان روزانہ تقریباً 2000 مال بردار ٹرکوں یا کنٹینرز کی آمد و رفت ضروری ہے، جس کے لیے سرحدی نظام اور انفراسٹرکچر کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے۔ اس اقتصادی تعاون کے ساتھ ساتھ دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان علاقائی سلامتی، سرحدی انتظام اور پاک امریکہ تعلقات کے تناظر میں سفارتی تعاون پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے معاملات ہیں، یعنی امریکہ اور ایران کی جنگی صورتحال ہے، اس کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے، ہینڈل کرنا ہے، ڈیل کرنا ہے، اس پر بھی بات چیت جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اور قطر اور پاکستان ممکنہ طور پر بتایا جا رہا ہے، اگرچہ ٹرمپ نے مسترد کر دیا ہے، کہا ہے کہ نہیں مذاکرات کرنے، پھر بھی کوشش جاری و ساری ہے کہ مذاکرات ہو جائیں، اور اس میں ایران نے ایک ہی شرط رکھی ہے کہ ایک ہی صورت میں مذاکرات ہو سکتے ہیں اگر ہمارے اوپر ہونے والے حملے روک دیے جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ایران جو ہے وہ حملے روک دے ان کے اوپر، امریکی فوجی اڈوں پر اور امریکی ریڈارز پر، امریکی ڈیفنس سسٹم پر، اور امریکہ ایران پر حملے جاری رکھے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تالی جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایران اور امریکہ دونوں کمپرومائز کریں گے تو جنگ بندی ہوگی، ادروائز اور کوئی چانس نہیں ہے۔ اس حوالے سے یہ اہم ترین کچھ ڈیٹیلز تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ آپ اس تمام تر صورتحال پر کیا کہتے ہیں ضرور بتائیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کمنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نگہبان، پاکستان ہمیشہ زندہ باد، والسلام۔